फॉर नेशन आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। एक बार फिर से बिहार में राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में विधान परिषद की 8 सीटें खाली हुई हैं, जिसको लेकर के अब एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गया है कि यहां से कौन चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में आपको बताएं तो शिक्षक स्नातक चुनाव के लिए नीरज कुमार से लेकर के मदन मोहन झा तक की अग्नि परीक्षा और दांव पर सम्राट की साख और महागठबंधन की उम्मीदें हैं। दरअसल आपको बताएं तो बिहार की सियासत में भले ही विधानसभा चुनाव की आहट सबसे ज्यादा सुनी जाती हो, लेकिन इस बार बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर होने वाला चुनाव भी कम दिलचस्प नहीं होने जा रहा है। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाने वाले इन 8 सीटों पर मुकाबला सिर्फ उम्मीदवारों के बीच नहीं, बल्कि सत्ता और विपक्ष की साख, संगठन की ताकत और राजनीतिक पकड़ की भी परीक्षा बनने वाला है। यही वजह है कि चुनावी बिगुल बजने से पहले ही राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। हाल ही में बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए थे, लेकिन अभी भी मुकाबला जो है वो बाकी है। मुकाबले की नौबत ही नहीं आई है। जितने उम्मीदवार हैं उतनी ही सीटें और सभी निर्विरोध जीत करके सदन पहुंचाए हैं। अब मगर 8 सीटें खाली हो रही हैं। यहाँ लड़ाई जो है वो मिजाज बिल्कुल अलग है। यहाँ मतदाता सीमित है लेकिन बेहद जागरूक है। शिक्षक और स्नातक वोटर किसी लहर या नारों से नहीं, बल्कि अपने अनुभव, संपर्क और मुद्दों के आधार पर फैसला करते हैं। यही कारण है कि इन चुनावों को लेकर के हमेशा राजनीतिक दलों के बीच में प्रतिष्ठा की जंग मानी जाती है। सबसे अधिक चर्चा पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की है, जहां जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार फिर मैदान में उतरने की तैयारी में है। पिछली बार उन्होंने राजद समर्थित उम्मीदवार पराजित किया था। इस बार समीकरण कुछ बदले हुए हैं। उनके पुराने प्रतिद्वंदी आजाद गांधी अब भाजपा के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इससे एक तरफ नीरज कुमार को फायदा मिलने की चर्चा है, तो दूसरी तरफ बागी उम्मीदवार और स्थानीय समीकरणों को लेकर के उनकी मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ सकती है। राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि चुनाव का परिणाम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की राजनीतिक साख से जोड़ करके देखा जा सकेगा। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मुकाबले और भी इसको रोचक देखा जा रहा है। यहाँ सबसे अधिक 1.35 लाख मतदाता हैं। पिछली बार हुए उपचुनाव में जदयू को करारी हार का सामना हुआ था। अब शिक्षक नेता जो है बंशीधर ब्रजवासी ने निर्दलीय चुनाव लड़कर के सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों को हरा दिया था। अब जदयू के अभिषेक कुमार झा ने फिर से मैदान में आने की कोशिश की है और उनका दावा है कि वो इस बार जीतेंगे, लेकिन तिरहुत की राजनीतिक जमीन पर जीत का रास्ता इतना आसान नहीं माना जा रहा है। उधर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भी सियासी तापमान तेजी से बढ़ रहा है। तो पटना शिक्षक क्षेत्र में नवल किशोर यादव लगातार शिक्षकों के बीच में सक्रिय है। वहीं तिरहुत स्नातक शिक्षक क्षेत्र में वामपंथी नेता संजय कुमार सिंह तीसरी बार किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका दावा यह है कि शिक्षकों के मुद्दों पर उन्होंने लगातार संघर्ष किया है और उनका लाभ उन्हें मिलेगा। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में इस बार भी सुर्खियों में बना हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन मोहन झा एक बार फिर से मैदान में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हुए हैं। पिछली बार उन्होंने जदयू उम्मीदवार को हरा करके जीत दर्ज की थी। इस बार भी उनका मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना जताई जा रही है। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले अफाक अहमद अपनी जमीनी मजबूती जो है उसको और भी मजबूत करने में लगे हुए हैं। वही दिवंगत शिक्षक नेता केदार पांडे की राजनीतिक विरासत भी किसी से कम नहीं है। उनके पुत्र आनंद पुष्कर के जदयू में शामिल होने के बाद मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया। इन चुनावों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ मतदाता संख्या सीमित होती है। 4 स्नातक क्षेत्रों में कुल लगभग 4.85 लाख मतदाता हैं, जबकि 4 शिक्षक क्षेत्र में करीब 45,000 वोटर ही हैं। ऐसे में चुनावी रणनीति का पूरा खेल मतदाता सूची, व्यक्तिगत संपर्क और मतदान केंद्र तक वोटरों को पहचानने की क्षमता पर निर्भर करता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह कहना है कि इन चुनावों में उम्मीदवारों का सफल होना बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन मतदाता केंद्र तक पहुंचने वाला सक्रिय समर्थक वो बन जाता है। विधान परिषद की मौजूदा तस्वीर भी इस चुनाव को अहम बनाती है। तो हमने आपको विस्तार से बताया कि एक बार फिर से बिहार में राजनीतिक सुगबुगाहट काफी ज्यादा तेज हो गई है। स्नातक चुनाव को लेकर के कौन कौन से उम्मीदवार होंगे और सभी ने अभी से ही कमर कसनी शुरू कर दी है। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।